हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताने के लिए। जी हाँ, इस बार अपॉर्चुनिटी आई हुई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में। आपको जानकारी होगी कि ये इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे रीजनल रिसोर्स सेंटर फॉर हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट इन इंडिया ये और इसके साथ कम्बिनेशन में IISc बैंगलोर ये इन्होंने पोजीशंस निकाली हुई हैं और अच्छी खासी सैलरी है इन पोजीशंस में। तो आज के वीडियो में इन 4 पोजीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन नंबर अगर आप देख लें यहाँ पे, और ये 10/5/2025 को ये आई हुई है, यानी कि 7 दिन हो गए हैं इसको आए हुए। और यहाँ पे जो मैं इसके बारे में अगर बात करूँ तो देखिए, इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो मेरे पास नहीं है, मुझे ये लिंक्डइन पे देखने को मिला था। और लेकिन अगर मैं इसको नेट पे जनरल सर्च करने जाऊँ तो आप देख सकते हैं, अगर मैं रीजनल रिसोर्स सेंटर फॉर हेल्थ टेक्नोलॉजी एंड असेसमेंट इन इंडिया डालूँ तो ये IISc की वेबसाइट पे ये ऑप्शन आ जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये इसी का है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसी टाइप का पेज ओपन होकर के आ जा रहा है। तो नो डाउट ये पोजीशन जो है वो ऑथेंटिक है। तो आपको अगर अप्लाई करना है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। वापस आते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस हैं यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 4 पोस्ट्स आई हुई हैं और अंडर RRC HTAIN IISc फॉर द ईयर 2025। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है और कोई भी फ़ीस नहीं लग रही, यानी कि एप्लीकेशन की कोई भी फ़ीस नहीं है। ये पोजीशंस जो हैं वो टेम्परेरी या कंट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, बट जनरली यहाँ पे जो पोजीशंस होती हैं वो रिपीट हो जाती हैं, यानी कि दोबारा से अपॉइंटमेंट हो जाता है कुछ पर्टिकुलर समय के लिए। जो प्लेस ऑफ ड्यूटी हुआ है यहाँ पे वो IISc बैंगलोर में है, आपको काम करना है। यहाँ पे पहली पोजीशन जो आई हुई है वो साइंटिस्ट डी की आई हुई है। मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों ही फील्ड के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी है, एज लिमिट भी अच्छी खासी है 45 ईयर्स, सैलरी अच्छी खासी दे रहे हैं 78,000 प्लस HRA। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर लेता हूँ। अगर आप मेडिकल फील्ड के हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MD MS DNB MPH आफ्टर MBBS आपके पास होना चाहिए और 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं नॉन मेडिकल फील्ड की बात करूं तो यहाँ पे PhD डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 5 इयर्स R&D या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास है PhD के बाद तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कई सारे PhD के किए हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो कई जगह पे पढ़ाते हैं और अगर उनको वहाँ से टीचिंग एक्सपीरियंस मिल जाए, या अगर आप R&D सेक्टर में काम कर रहे हैं वहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिल जाए 5 साल का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आपको IISc बैंगलोर में काम करने का मौका मिलेगा। अगर आपके पास सिर्फ MBBS डिग्री है तो आप 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री है तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं अगर मैं कहूँ कि MPH की डिग्री है, PharmD की डिग्री है, मास्टर्स डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अगर है, मतलब मास्टर्स की डिग्री है, तो आपको 8 साल की एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी यहाँ पर और भी दिया हुआ है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन आपके पास अगर नहीं भी है तब भी आपको अप्लाई कर देना चाहिए, डिज़ायर्ड की इतनी वैल्यू नहीं होती है। डिज़ायर्ड में यहाँ पे पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च लिखा हुआ है और यहाँ पर भी पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च लिखा हुआ है। तो ये हो गई पहली पोजीशन के बारे में, जिसको हम कह सकते हैं साइंटिस्ट डी की पोजीशन थी ये वाली, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं अगली पोजीशन के बारे में, जो कि है साइंटिस्ट सी की पोजीशन। और साइंटिस्ट सी में भी मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों ही अलाउड हैं। एक वैकेंसी है और 40 साल अपर एज लिमिट है। यहाँ पे जो सैलरी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट सी की पोजीशन है। तो 67,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। नीचे आते हैं और जो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन है उसको स्टडी कर लीजिए। मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों ही फील्ड के स्टूडेंट यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम देखें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में तो MBBS वाले अप्लाई कर सकते हैं, 6 साल के एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए MBBS के बाद। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर है आपके पास आफ्टर MBBS विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है MSc लाइफ साइंस वालों के पास। MSc MPH MHA MPharm अगर आपके पास है, PharmD अगर आपके पास है, तो 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस साइंटिस्ट की पोजीशन के लिए, ठीक है। अब मेडिकल वालों के लिए आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो। और नॉन मेडिकल फील्ड में अगर आपके पास डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन में PhD है तो आपका कैंडिडेचर काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। और यहाँ पे अगर PhD के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो, वैसे मास्टर्स के साथ 4 साल का एक्सपीरियंस और PhD के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है यहाँ पे।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो हेल्थ इकोनॉमिस्ट की है। एक वैकेंसी आई हुई है, 40 साल अपर एज लिमिट है, 67,000 प्लस HR है, यहाँ पर भी दिया जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे मास्टर्स इन हेल्थ इकोनॉमिक्स, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन हेल्थ केयर, कॉस्टिंग, इकोनॉमिक इवैल्यूएशन, और यहाँ पे भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी डिज़ायर्ड में PhD मांगा जा रहा है। इसके बाद आते हैं फील्ड ऑफिसर। अब फील्ड ऑफिसर में एक सीट है, 35 साल अपर एज लिमिट है, 25,000 से लेकर के 30,000 रुपये तक आपको दिया जाएगा। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन भी मेंशन्ड है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम में, साइंस की किसी भी एरिया में ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। रेलिवेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम देखें तो फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और मास्टर्स डिग्री इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट, तो ग्रेजुएशन है। इसके अलावा मास्टर्स डिग्री भी अगर है या फार्म डी भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात और देखिए कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो 3 साल के लिए, और अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस फील्ड के लिए अगर मास्टर्स की डिग्री, यानी कि फील्ड ऑफिसर के लिए अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो आप विदाउट एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स को ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वगैरह एफिक्स करके, इसके साथ रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स और एक्सपीरियंस वगैरह लेटर लगा करके इस ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है 5 बजे शाम तक 2 जून 2025 को, मतलब इस तारीख तक और इतने बजे तक आपको ये भेज देना है। क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस वगैरह आपको ठीक से देख लेना है और उसके बाद वो रेलिवेंट अथॉरिटी द्वारा साइन भी होना चाहिए, यानी कि वो ऑथोराइज होना चाहिए। मेयर फुलफिलिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डज नॉट गारंटी सिलेक्शन, ये तो हर जगह ही लिखा जाता है। लेट रिसीव्ड एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ और विदाउट कॉपीज ऑफ विल नॉट बी एंटरटेन्ड। कोई TADA आपको इंटरव्यू में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो कोई TAD यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। HRA 30% दिया जाता है इसमें, ये भी याद रखिएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें लेकर के आनी है, जो हर जगह बुलाया जाता है जिसके साथ, तो वो लेके आनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें, ID प्रूफ हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल्स, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसकी डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। अब यहाँ पे देखिए नीचे एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है। ये एप्लीकेशन फॉर्म सिंपल सा है, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है। ये एप्लीकेशन फॉर्म पूरा प्रॉपरली भर दीजिए। इसमें आपकी एकेडमिक डिटेल्स जानी है। अगर आपने कोई पब्लिकेशन वगैरह किया, ऑब्वियसली PhD की पोजीशंस हैं तो पब्लिकेशन होंगे ही आपके पास, उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ आ रहा है उसकी डिटेल्स डालनी है। और उसके बाद कोई भी और एडिशनल लैंग्वेजर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो, अगर इफ़ सेलेक्टेड व्हेन कैन यू ज्वाइन, ये डिटेल्स ऑफ इंक्लोजर्स, ये सारी चीज़ें, और डिक्लेरेशन फाइनली, इस पूरी चीज़ को भर करके और अपने जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को लगा करके आपको इस ईमेल आईडी पे सेंड कर देना है। तो जाहिर सी बात है, कोई फ़ीस नहीं लग रही, एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और IISc बैंगलोर के अंडर में आपको काम करने का मौका मिलेगा, तो आपके करियर के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।